किसान हर समय मर रहे हैं। किसान कभी खुशहाल नहीं हुआ है। दिल्ली में जाने के बाद कोई सुनता नहीं है, बोलता है कि आगे से ऑर्डर नहीं है, तो ये नहीं है, तो वो नहीं है। 2005 में जदयू की सरकार आई। एक साल के भीतर मतलब 2006 में एपीएमसी मंडी को रद्द कर दी गई। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभी आपके साथ। लगातार विपक्ष की ओर से किसानों के मुद्दे को उठाया जा रहा है और एक एक करके कई सारी बातें नीतीश सरकार से तो कही ही जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी विपक्ष लगातार हमलावर है। अगर आपको याद हो तो तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उस दौरान भी उन्होंने किसानों के मुद्दे को लेकर कई सारी बातें कही थी और ये तक कह दिया था कि खरमास के बाद यानी कि 14 जनवरी के बाद बिहार में किसानों के लिए आंदोलन शुरू किया जाएगा। उनके बीच जाकर जो कुछ भी खामियां नीतीश सरकार के इस कृषि कानून में हैं, वो सारी बातें तमाम जनता को, किसानों को बताई जाएगी, समझाई जाएगी। इन सब के बीच आरजेडी ने एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाते हुए अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें साफ तौर पर वो नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते नजर आ रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश की गई है कि अगर बिहार में या फिर केंद्र में ही क्यों ना किसान अगर रहें, जिंदा रहें, लेकिन उनका स्वाभिमान ठीक ना हो तो वो हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। इसके अलावा उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि जब से बाजार समिति यानी कि एपीएमसी की प्रथा खत्म की गई, देखिए किस तरीके से किसान पीड़ा में है, व्यथा में है और कुछ किसानों की बातें उन्होंने सुनाने की कोशिश नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ नीतीश कुमार को की है। छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे वीडियो के साथ। हर समय मर रहे हैं। किसान कभी खुशहाल नहीं हुआ है। जो किसान देश को पैदा करके उपजा करके खिलाता है या खुद उसको पेट नहीं भरता है। मंडी में जाने के बाद कोई सुनता नहीं है, बोलता है कि आगे से ऑर्डर नहीं है, तो ये नहीं है, तो वो नहीं है, यहाँ ले जाओ, वहाँ ले। फिर मजबूरी में हमको जाके लोकल व्यापारी से बेचना पड़ता है माल। आज पूरे देश में जो है माहौल जो बना हुआ है, बिल्कुल ये काले कानून जो सरकार 3 लेकर के आई है, वो सिर्फ किसानों के बुराई के लिए लेकर के आई है। गरीब को गरीब बनाने के लिए लाई है और पूंजीपतियों को पूंजी बनाने के लिए लाई है। ये किसान विरोधी बिल को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करनी चाहिए, ताकि आप लोग देख रहे होंगे हर स्टेट से, जितने भी हिंदुस्तान के कोने कोने से जो किसान आज सड़कों पे आ गए हैं, वो किस लिए आए हैं, वो सोच रहे हैं, वो जान रहे हैं कि जो किसानों के साथ जो किया जा रहा है, बिल्कुल अत्याचार किया जा रहा है। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आप लोग भी, सभी लोग मिलजुल के आइए और साथ दीजिए। ये भाजपा की जो सरकार है, ये बिल्कुल ही गरीबों के का भला नहीं चाहती है। 2005 में जदयू की सरकार आई। एक साल के भीतर मतलब 2006 में एपीएमसी मंडी को रद्द कर दी गई। मगर एपीएमसी मंडी जब रद्द की गई तो किसानों को बहुत गरीबी का सामना करना पड़ा, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। वो इसलिए सामना करना पड़ा कि उनके अनाज जो है वो ढंग से बिक नहीं पा रहे थे। जो रेट होता था वो रेट मिल नहीं पाते थे। जो डीलर होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वो व्यापारी अपने मन के हिसाब से खरीदते थे। वो कभी 800 दिलाते थे, कभी 500 देते थे, कभी 1100 देते हैं। इस वजह से एपीएमसी मंडी बंद होने के कारण, और मंडियां जब बंद हो गई तो किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जो हमारे बिहार के जो किसान हैं, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ज़मीनी हकीकत आज जानते हैं किसान भाई से, विनय कुमार जी से कुछ बात करते हैं और इनकी जो खेती की है उसके बारे में जानते हैं। मैं विनय कुमार। हम लोग खेती किए हैं, गेहूँ का, धान का करते हैं, आलू का करते हैं, मकाई का करते हैं, लेकिन ये हम लोग जाते हैं अनाज, लेकिन कोई सही ढंग से बिक नहीं पाता है। हम लोग तो पूरा किसान खेती अन्न उपजा के पूरे दुनिया का पेट भर रहे हैं, लेकिन हम ही लोग का पेट नहीं भर रहा है। खेती में तो हम लोग हर समय लॉस ही देते आ रहे हैं। माने कभी भी हम लोग का प्रॉफिट नहीं हुआ। माने किसान हम लोग हैं, खेती में जो खर्च करते हैं वो भी हम लोग को आपस नहीं आता है। दूसर की नंबर बात है, जो मंडी में हम लोग जाते हैं बेचने के लिए, तो सिर्फ कोई धान जो है वो गवर्नमेंट का रेट से कभी कभी चला जाता है। मक्का जो है, आलू है या गेहूं है, कभी ये नहीं जाता है मंडी में, ये सरकारी रेट में नहीं जाता है। हम लोग बाध्य होकर के माने लोकल व्यापारियों को जो मनमाना रेट मांगता है उसी रेट में हम लोग उसको देते हैं। क्या करेंगे, मजबूरी है, जो लागत है। दूसरी की नंबर में जंगली जानवर जो है ये
सरकार के अंदर में इतना उत्पाद कर दिया है जो हम लोग लगाते हैं वो जंगली जानवर खा जाता है। उसको खाने के बाद में जो भी कुछ मिलता है तो हम ही लोग का पेट नहीं भरता है, और जो बचता है तो मंडी में जाते हैं बेचने के लिए तो पैसा नहीं मिलता है। यही हम लोग का असुविधा है। शासन बाबू बोलते हैं कि 2005-2006 के बाद किसानों को बहुत फायदा हुआ है। क्या आपको फायदा हुआ है? कुछ फायदा कुछ नहीं। उससे नहीं पहले फायदा क्या कुछ था? नहीं फायदा नहीं हुआ। कुछ नहीं शासन फायदा बाबू क्यों बोलते हैं कुछ नहीं फायदा। अब उनका मर्जी है बोलने के लिए बोल देते हैं, उनको करना हम थोड़ी है। वो आगे लोग किसानी हम करते लोग तब ना उनको को पता किसान चलता के है कि हर क्या हो समय रहा ही है। बर्बादी हो रहा है। किसान हर समय मर रहे हैं। किसान कभी खुशहाल नहीं हुआ है। जो किसान देश को पैदा करके उपजा करके खिलाता है या खुद उसको पेट नहीं भरता है, समझे कि नहीं। किसान तो हर समय मर रहा है। किसान हर समय मर रहा है। देखिए हम लोग का परिस्थिति, हम लोग किसान ना है। हम लोग का परिस्थिति देखिए, आ जाइए थोड़े ऊंचे क्लास के शहर टाउन में जाइए, हम ही लोग पैदा करते हैं, वो लोग खाते हैं, हम लोग मरते हैं। देख लिए हम लोग का पोजीशन क्या है। हम लोग किसान है ना। 65 रुपए किलो बीज गेहूं का बीज खरीद के बोते हैं। जब गेहूं हमारा तैयार होगा तो पता चलेगा कि 10.5 रुपए, 11 रुपए, 12 रुपए किलो व्यापारी आएगा, मनमाना अपना रेट मनमाना लगाता रेट है, ले जाता है। मजबूरी है हम लोग का मजबूरी बेचना। है हम लोग का। आज जो सरकार ये काला कानून लाई है उसकी बात कर रही है कि किसानों को का इनकम बढ़ाने की बात कर रही है, मगर ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई हमारे बिहार में जो इनकम है किसानों का एक महीने का वो ये है कि 3550 रुपए है। वहीं पे पंजाब और हरियाणा में 18,050 के करीब है। आप इसी कारण से, इसी वजह से पंजाब के जो किसान हैं वो सड़कों पे आने का काम किए हैं ताकि वो बिहार जैसा दशा ना हो और दिशा ना हो। मान के चलिए जो यही जो पंजाब में है, पंजाब में हम लोग के यहाँ के आदमी जा करके 5-6 बीघा जमीन वाले के पास में खटते हैं, और हम लोग का 2 बीघा 4 बीघा उसी में हम लोग को होता है। मगर मार्केट अगर सही रहता है तो हम लोग क्या पंजाब जाते हैं, क्या दिल्ली जाते हैं, क्या बम्बे जाते हैं। हम लोग भी अपने घर में खेती करते, अच्छा से हम लोग अपने बाल बच्चा को परवरिश करते, मगर हाँ रेट नहीं मिलता है। हम लोग का एकदम हम लोग का बुरा हाल है। किसान के एकदम बुरा हाल है यहाँ पर। बिहार की अगर बात करें तो पिछले साल वहीं पे आप मान के चलिए 2020 में जो भी उत्पाद हुआ है, जो मतलब प्रोड्यूस हुआ है, जो खेतों से निकला है, उसमें से मात्र 1% ही मंडियों तक पहुंच पाया है। बाकी 99% व्यापारियों द्वारा लूट खसोस हुआ है, जो कि किसान बहुत परेशान है और बहुत गरीबी हालात में जी रहे हैं। हमारे बिहार के जो किसान हैं। बिहार के समस्तीपुर के बाद अब मुजफ्फरपुर जिले में भी कई किसानों ने गोभी की तैयार फसल को ट्रैक्टर चलाकर खेतों में ही जमींदोज कर दिया। बिजहा के शरीफुद्दीन में भी 2 किसानों ने गोभी का सही दाम नहीं मिलने से निराश होकर करीब 10 बीघा फसल खेत में ही ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जमीनी वास्तविकता से बिल्कुल कट गए हैं या वो जानबूझकर धान की खरीद से संबंधित हवाई दावे करते हैं? ये सच है कि मंडी व्यवस्था में कई कमियां हैं। ये बात किसान भाई भी कह रहे हैं कि मंडी व्यवस्था सुधार करने की जरूरत है। इसके लिए सरकार का दायित्व बनता है कि सरकार उसमें सुधार करे। जैसे हमारे पूरे हिंदुस्तान में 7,000 मंडियां हैं, 7,000 के करीब। वहां पे होना चाहिए हमारे देश में 42,000, और ये जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, ताकि उस व्यवस्था को दुरुस्त करे और उस चीज को किसान भाइयों को फायदा पहुंचे। ये नहीं करना चाहिए कि ताकि उसको रद्द ही नहीं करना चाहिए, उसको सुधार करके मंडियां और बढ़ाए ताकि जो है मंडी का व्यवस्था और अच्छे से हो जाए। हम सबको पता है कि पूंजीपतियों के आने से सरकारी व्यवस्था कैसे चरमरा जाती है, ठीक वैसे ही जैसे जियो के आने से BSNL जैसे चरमरा सी गई, वैसे ही जो है अडानी और अंबानी के आने से किसान भाइयों पे क्या पहाड़ गिरने वाला है उसकी कल्पना आप लोग नहीं कर सकते। नीतीश जी बोलते हैं जो नहीं हमारा बिहार पूरा संपन्न हो गया। ये सब देखने की चीज है, वो आ करके भूमि पर देखें जो क्या सच्चाई है क्या झूठाई है, तब ना उनको समझ में आएगा। इसी तरह कह देने से थोड़े हो जाता है। यहाँ आकर देखे जो किसान की क्या मजबूरी है। अभी सभी रस्सी घिंचा हुआ है, यहाँ से वहाँ तक पूरा लील गाय पूरी रात दिन दौड़ते रहती है, तो फसल तो किसान का बर्बाद हो रही है। सरकार का क्या जा रही है? NCRB सरकारी आंकड़ा के हिसाब से देश भर में हमारे जो किसान 28 लोग प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं। देश के और किसानी सिस्टम की वजह से
यही सिस्टम रहा, अगर अडानी अंबानी अगर आ गए तो ये आंकड़ा दो गुना, 4 गुना, 5 गुना, हमें लगता है 10 गुना तक ना बढ़ जाए। इसलिए मुझे मोदी जी से दरख्वास्त है कि इस बिल को वापस ले लें और इस बिल को रद्द कराने का काम करें, ताकि हमारे किसान भाई सेफ रहें और किसानी जिंदा रहे हिंदुस्तान में।